तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पे कर लिए थे, फ्रेश भी हो गए थे, तो कबूल करना मांगते हैं तेरे बेटे पे। खुदा ने यूना को कलम बंद करवाई। जिनके रोजे हैं वो करने लगे अपना रोजा अब शुरू कर रहे हैं, चाय पी छोड़ के आते हैं, सर भी जा रहे हैं घर। हेलो एवरीवन, खुदा उनके जलाली बाबर के नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। दिस इज़ मी एलेक्स आजम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर आप पुराने हैं तो इसको लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो जैसे कि मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि आज हमने खुलवाने हैं रोज़े। आज हमारे घर पे है प्रे, तो आपको दिखाते हैं बाहर सारी तैयारियां हो रही हैं। ये देखें, मासो भी बैठी हुई हैं, वो भी आ गए हैं। मासो पुदीना बना रही हैं कि धनिया पुदीना बना और मामा खाना वगैरह बना रही है। तो मामा आज के मेन्यू में क्या क्या बिरयानी है, चाइनीज चावल है और शामी है, दही भल्ले है, मैक्रोनी है, सैलेड है। तो अभी हम होने लगे हैं तैयार। टाइम काफ़ी हो चुका है, तो मिलते हैं फिर आपको तैयार होकर, क्योंकि 4 बजे तक सब पास्टर्स वगैरह ने आ जाना। तो गाइस मैं तो हो चुका था तैयार, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, फ्रेश भी हो गए थे। तो ये देखें हमारी इधर बिरयानी भी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी तो दम लगा, ऑलमोस्ट रेडी है। ये देखें अब इसको दम लगाने लगी है मामा। बिरयानी कौन सी है? एलेक्स बिरयानी हुन दसो ना। नहीं सिंधी है केड़ी है, दसो बाजी बोलो। सिंधी कितने चालू पाई। हां ए इधर पर मैं हलवा वाली खांदी नहीं। ये है दम बिरयानी, ये है दम बिरयानी, तैवा वाली बिरयानी। तो भावें जेड़ी मर्जी है, तो बस खानी है ना, सानू खान ना मतलब है। सिंधी बिरयानी चालू लाजमी पे ते अब हम इंतज़ार करें अपने पास्टर्स का कि वो आए और हम इबादत शुरू करें। टाइम हो चुका, 4 बज गए ऑलमोस्ट। A few moments later. गाइस इबादत हो चुकी है शुरू, पास्टर वगैरह आ चुके हैं। ये देखें तो अब हम करने लगे हैं इबादत, तो दिखाते हैं आपको साथ साथ वो। आए सब तशरीफ रखें। ये याद रखें कि हम सभी खुदा के गुलाम हैं, जिसमें राख होने से मुराद है कि हमने जलना है। जब तक कोई भी बीज है जो जमीन में जल नहीं जाता, वो कभी भी फल नहीं लाता। अभी जलना कैसे है? जलते तो हम दुनिया के मसाइल में भी बड़े जलते हैं। जब हम खुदा की हज़ूरी में बढ़ते हैं तो फिर यही दुनिया के मसाइल और सबकी पसंद के गीत मिलाएंगे। उम्मीद है कि सभी साथ देंगे। तेरा रूह, तेरा रूह, तेरा खुदावंदा और तेरे बेटे यीशु के नाम को इज्जत और जलाल दे पेरे खुदावंदा। तू भला, तेरी शफकत अब्दी और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है पेरे खुदावंदा। जितने सर तेरी हजूरी में झुके हैं पेरे खुदावंदा, एक एक जान को पेरे खुदावंदा आज छू लेना पेरे खुदावंदा। इन पे अपना गहरा मस्सा उंडेल देना पेरे खुदावंदा। ये तुझ में बढ़ते चले जाएं पेरे खुदावंदा और तू इनमें और कायम होते चले जाना पेरे खुदावंदा।
रब्बुल फाज तू मेहरबान है पेरे खुदावंदा, तू अपने बंदों पर तरस खाता और करम की निगाह करता है पेरे खुदावंदा। रब्बुल फाज जिस मकसद के लिए पेरे खुदावंदा इस मीटिंग को पेरे खुदावंदा यहाँ पर रखा गया पेरे खुदावंदा, तो उस मकसद को पूरा करना पेरे खुदावंदा। पेरे खुदावंदा सारी दिली लालसों को पूरा करना पेरे खुदावंदा, तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करना पेरे खुदावंदा। रब्बुल फाज तू मेहरबान है पेरे खुदावंदा, तू पेरे खुदावंदा खुशक चट्टानों को पानी देता है पेरे खुदावंदा, आसमान से मन बरसाता और अपने लोगों को सैर करता है पेरे खुदावंदा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पेरे खुदावंदा। रब्बुल फाज जो कलाम का बीज आज हमारे दरमियान में बोया जाए पेरे खुदावंदा, एक एक जान आज तेरे कलाम के वसीला से असर होकर जाए पेरे खुदावंदा, तो उनको अपने कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने की कुव्वत और ताकत अनायत करना पेरे खुदावंदा, तो उनको छूना ब्लेस करना बड़ी बरकत देना पेरे खुदावंदा। मीटिंग प्रेसिडर भाई पे तेरे कवि हाथ को मांगते हैं पेरे खुदावंदा, और पेरे खुदावंदा जिसने पेरे खुदावंदा जिसके मुंह में तेरी आवाज है पेरे खुदावंदा उसको भी से तेरे हाथों में कर देते हैं पेरे खुदावंदा, तो उसको छूना मस्सा कर देना पेरे खुदावंदा। ਸਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਵੇ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ है। अगर ਅਸੀਂ मत्ती दी अंजील 24 बाब उसकी 28 आयत में पढ़े तो खुदावंद हमें इरशाद आज़म के तौर पर भेजता है कि जाओ और सारी कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। भाई हम तो कौमों के उस्ताद हैं और लोग हमसे ही ऐसे सवाल करते हैं, और हमारे मसीह भी ऐसे हैं कि जिन्हें जवाब देना नहीं आता कि हम उनको जवाब कैसे दें, हालांकि सारी चीज़ें बाइबल मुकद्दस से निकली हैं। और इन्हीं लोगों को बढ़ा के इन लोगों ने इस इवेंट को या लेंट को अपने मज़ाहब में इंट्रोड्यूस करवाया है, ऐसे ही है। तो आइए मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की अंजील उसका 6 बाब उसकी हम, और रोज़ा भी ऐसा रखा उन्होंने अपने जानवरों तक का रोज़ा रखवा दिया, यानी कि उनको टाट पहना दिए। टाट उस वक़्त आजिज़ी की निशानी समझा जाता था। उन्होंने क्या किया, खाक को बिछा दिया, टाट पर बैठ गए, अपने सर में खाक डाली कि हो सकता है हमसे कोई ऐसा गुनाह सरदर्द हो गया है कि जिसका शोर खुदा तक पहुंचा है। यानी कि उन्होंने अपने आप को इतना आजिज कर लिया, इतना आजिज कर लिया कि खुदा को मजबूर होकर उनकी फरियाद को सुनना पड़ा। क्या आज हमारी जिंदगियों में ऐसे रोजे हैं? अगर हम रोजा रखते हैं, क्या हम उन अपने कजन ब्रदर की तरह, यानी कि उस आदमी की तरह जिसको हम कजन ब्रदर, अगर आप समझना चाहे तो जब भी कजन ब्रदर का नाम है तो ये समझ लें कि इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक का नाम इसहाक था और एक का नाम इस्माइल था। इस्माइल को कजन ब्रदर कहा जाता है, वो गैर कौम में थी। तो वो जिस तरह रोजा रखते हैं तरह तरह के पकवान खाने के लिए, कि आज अगर मैं रोजा रखूंगा तो मेरे घर में दही बल्ले होंगे, तरह तरह की चीजें पकेंगी, तो मैं रोजा इसलिए रख रहा हूँ। क्या हमारी जिंदगी में ऐसे रोजे हैं? अगर नहीं है तो ये बात अपने जहन में तख्तनशीन कर ले कि हमारा रोजा ऐसा नहीं है, हमारा रोजा पाकीज़गी की अलामत है। अगर हम खुदा से अपने रिश्ते को बहाल करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम क्या है कि हमने पोशीदगी में किसी को जाहिर नहीं करना कि हमने रोजा रखा है, बल्कि अपने सर में तेल डालना है। तेल पाकरू की निशानी है, मखसूसियत की निशानी है, ताकि खुदावन हमें जो पोशीदगी में देखता है ये जानकर हमारी दुआओं को, मिन्नतों को कबूल करे। तो आइए मेरे प्यारे अजीज बहनों और भाइयों, हम आज के इस छोटी सी बात को अपने जहनों में रखें, अपने जहनों में तख्तनशीन कर लें कि खुदावन सख्त नाराज होता है और खुदावन उनको रयाकार कहता है जो समझते हैं कि मैं रास्तबाज हूँ और मैंने रोजा खुदा के लिए रखा है। खुदा कहता है कि तुम्हारी रास्तबाजी मेरे आगे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे, और जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कर्ज में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न करना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा। आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल पाक रूह रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर तमाम के साथ इस घराने के साथ तमाम रूहों के साथ जो यहाँ मौजूद हैं अब से लेकर नहीं हमेशा से हमेशा कि मेरा मुंह पक्का हुआ है आमीन। कि मैं इकट्ठे नहीं खा सकती, मेरा मुंह पक्का है। तो दुआ से तो अब हम हो गए थे फ्री, तो अब खाने लगे हैं सब खाना। जिन जिन के रोज़े हैं वो करने लगे हैं अपना रोज़ा अफ्तार। तो ये देखें सब बैठे हुए हैं, नानो भी आई हुई हैं। ये देखें सब खाना खा रहे हैं, खाना हमारा लग चुका है। ये देखें आज है बिरयानी है, चाइनीज़ पुलाव है, शामी टिक्कियाँ हैं। तो फिर आपको खाने तो गाइस खाना खा के सब हो चुके थे फ्री। तो ये देखें हम बैठ के गपशप कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं। तो अब ये निकल रहे हैं घर के लिए, इनको बाहर तक छोड़ के आते हैं। सर भी जा रहे हैं घर अब। तो ये देखें मामा सो भी आ गई हैं, मामा सो थोड़ा सा लेट हो गई हैं। हनी मामू भी नाना भी बैठे हुए हैं। तो अब ये खाना खा रहे हैं। तो अब पापा आते हैं तो फिर आपको मिलते हैं। गाइस वो देखें पापा भी आ गए हैं, तो वो खाना खा रहे हैं। तो अब मैंने सोचा कि व्लॉग को करते हैं एंड, तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब लाजमी करें। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड गॉड ब्लेस।